इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण और आज से आप लोगों के लिए एक नई सीरीज बोल सकते हैं, नया सेशन जो है वो लेकर आया हूँ। तो आई होप आप सभी को नोटिफिकेशन जो है वो आ गई होगी और ऑडियो, वीडियो और सारी चीज़ें सभी को अच्छे से क्लियर है। तो एक बार जल्दी से जो है वो चैट ऑप्शन में आंसर करेंगे। ऑडियो, वीडियो और सारी चीज़ें क्लियर है तो जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे ही जो है वो लाइव आते हैं तो मैं जल्दी से जो है वो कंफर्म करें मुझे कि ऑडियो, वीडियो और सारी चीज़ें क्लियर है। यस। तो चलिए फटाफट जो है वो आ जाइए और आज से हम लोग जो है वो आप सभी के जो जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, फिर चाहे आपका मेडिकल का टीजीटी का एग्जाम है, नॉन मेडिकल का टीजीटी का एग्जाम है या फिर जो है वो टेट के एग्जाम है, तो उन सभी के लिए जो है वो आज से हम लोग जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने का जो मेन मोटिव है आप लोगों के लिए, बीच-बीच में मैं जो है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ बेसिक जो है वो क्वेश्चन के साथ लेवल जो है वो हम इंक्रीज करेंगे धीरे-धीरे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। हो सकता है कि आपको जो है वो विजिबिलिटी में थोड़ा-सा जो है वो प्रॉब्लम आए, बट स्टिल जो है वो चीज़ें यहाँ से सारी जो है वो सही चल रही है। एक बार जल्दी से चैट ऑप्शन में आंसर कर दीजिए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री हमारे लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मेजर रोल जो है वो प्ले करती है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। जैसे आप लोग जो है वो सभी को पता है, मैं स्पेशली जो है वो सबसे पहले टीजीटी के एग्जाम की बात करता हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि टीजीटी का एग्जाम जो है वो अब 2 पार्ट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसमें हमारे पास जो है वो एक पेपर 1 आता है और एक पेपर 2 आता है। अब देखो पेपर 1 में तो आप सभी जानते हैं आपके वही बेसिक जो है वो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, एचपी जीके हो गया और साथ में जो है वो आपका इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर के साथ जो है वो स्टैटिक जीके जो है वो आता है। लेकिन जो केमिस्ट्री वाला आपका पोर्शन है आपके एग्जाम की मैं बात करूं, तो आपको जो है वो पेपर 2 में जो आपका एस ए टी का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, जिसके आधार पे, जिसके बेसिस पे जो है वो आप लोगों की मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पे जो है वो सारी चीजें चलेगी। तो उसी को जो है वो हम ध्यान में रखते हुए इसमें मैं अगर हम बात करूं पेपर 2 में, तो केमिस्ट्री जो है वो आपका मेडिकल हो या फिर नॉन मेडिकल, दोनों को जो है वो मेजर सब्जेक्ट रहता है। अप्रोक्सीमेटली आपका जितना बॉटनी और जूलॉजी आएगा उतना ही आपका जो है वो केमिस्ट्री का सेक्शन रहता है और नॉन मेडिकल में जितनी फिजिक्स है, जितना मैथ्स आता है, उतनी ही वेटेज जो है वो आप केमिस्ट्री को देते हैं। तो सिंपली अगर मैं आपको बता दूं कि जो आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें जो है वो केमिस्ट्री आपको मेजरली जो है वो पूछी जाती है। तो हम लोग जो है वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक जो है वो लेकर जाएँगे। लेकिन स्टार्ट जो है वो हमें फर्स्ट चैप्टर यानी कि आपका जो है वो स्टेट ऑफ मैटर, मैटर एंड इट्स स्टेट की बात करूँ या फिर हमारे पास मैटर एंड इट्स सराउंडिंग की बात होती है। तो सबसे पहले आपको जो है वो मैटर क्या होता है, तो मैंने पहले भी आपको क्लास के अंदर डिस्कस करवाया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट एनीथिंग व्हिच हैव ऑक्यूपाई स्पेस, जैसे ये पेन है तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका डेफिनेट मास और वॉल्यूम होता है, तो उसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, मैटर जो है वो बोलते हैं, यानी कि इसको जो है वो हम लोग पदार्थ बोलते हैं। अब इस पदार्थ को जब हम डिफाइन करते हैं तो मैंने कहा एनीथिंग व्हिच हैव ऑक्यूपाई स्पेस एंड डेफिनेट मास, उसको जो है वो मैटर बोलेंगे। लेकिन जब हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर से पहले हमारे पास कुछ बेसिक चीजें आती, जैसे मैटर नहीं था तो हम लोग जो है वो चीजों को मटेरियल से समझते थे। जैसे हमारे पास कोई भी हमें चीज बनानी है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें फॉर्म करना है,
तो हमें सबसे पहले जो है वो मटेरियल की नीड पड़ती है, ठीक है? मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। मटेरियल का ही नाम बदलकर जो है वो वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, मैटर कर दिया। अब धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ने लगी तो मैटर से हर एक चीज़ बनाई जा सकती है। जैसे हमारे पास छोटे आप लोग जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है? जैसे आप जो है वो सुई ले सकते हैं, ऑयल ड्रॉप ले सकते हैं, वाटर ड्रॉप ले सकते हैं, वो सारा का सारा आपका जो है वो मैटर में है। क्योंकि जो हमारे पास एक छोटी-सी पानी की बूंद है, वो भी आपका जो है वो स्थान घेरेगी, स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगी और आपका जो है वो ऑयल ड्रॉप और वाटर ड्रॉप के अलावा छोटी-सी सुई ले लीजिए, वो भी उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो उसको भी हम मैटर में काउंट करते हैं। तो मैंने सिंपल वर्ड में आपको बता दिया कि मैटर जो है वो होता क्या है और इसकी स्टेट्स क्या होती है। तो जब आप 10th लेवल तक जाते हैं, जब आप जो है वो 10th की क्लास तक होते हैं, तो आपको 3 तरह की स्टेजेस जो है वो स्टेट ऑफ मैटर जो है वो डिस्कस करवाया जाता है। दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब देखिए सॉलिड को हम ठोस बोलते हैं, लिक्विड को तरल बोलेंगे और गैसेस को तो गैस बोलते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब हम हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं, तो मैटर की जो स्टेट आती है वो 5 स्टेट ऑफ मैटर आती है, जिसमें एक प्लाज्मा आ जाता है और एक बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन आता है। एक हमारे पास जो है वो प्लाज्मा आता है और दूसरा जो है वो इसमें बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है वो आ जाता है। तो चीज़ें बहुत सिंपल है, मैटर के बारे में जब आप पढ़ते हैं, अगर मैं इंडियन फिलॉसफर की बात करूँ, जितने भी भारतीय दर्शन शास्त्री थे, उनकी मैं अगर बात करूँ तो उन्होंने क्या किया था कि मैटर को जो है वो क्लासिफाइड किया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म हो या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़्म हो, उसके अंदर जो कंपोज़िशन हुई है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है। 5 तत्व जो है वो आपके पास उनसे मिलकर जो है वो आपका लिविंग हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़्म हो, उन सभी की जो है वो फॉर्मेशन हुई है। ये बात जो है वो किसने बोली थी? इंडियन फिलॉसफर ने कही थी। तो मैटर के बारे में आपने बहुत सारी डिटेल पढ़ी होगी। मैटर में जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेज़ आते हैं। नॉन मैटर चीज़ें क्या होती है? तो नॉन मैटर जैसे आपको खुशी हुई, तो कितनी खुशी हुई, जितनी आपको हैप्पीनेस हुई, खुशी हुई, तो क्या आपकी खुशी ने जो है वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया? क्या आपकी खुशी का कुछ वॉल्यूम है, कुछ मास है? तो उस चीज़ को हम लोग जो है वो मैटर में नॉन मैटर में काउंट करते हैं, जिसका ना तो स्पेस होता है, ना ही जो है वो उसको कोई वॉल्यूम होगा, उसका ना ना ही कोई जो है वो आपका मास होगा। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आज के सेशन को इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपने क्या करना है, फाइंड द ऑड वन। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो चीज़ों को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के डेली सेशन के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपना आंसर, अपनी फीडबैक जो है वो पोस्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, फाइंड द ऑड वन। इनमें आपने क्या ढूँढना है? ऑड वन ढूँढना है, मतलब कुछ हट के कुछ अलग जो है वो आएगा, वो आपने ढूँढना है। तो फर्स्ट है आपके पास मार्बल, चॉक, लाइमस्टोन या फिर शेक लाइम। तो बताइए जल्दी से इनमें जो है वो कौन-सा डिफरेंट है, कौन-सा जो है वो थोड़ा-सा अलग है? तो सभी को पता है कि आपका मार्बल ले लीजिए, चॉक ले लीजिए, लाइमस्टोन ले लीजिए। ये तीनों लगभग-लगभग जो है वो सेम है, लेकिन जो आपके पास शेक लाइम है, दिस इज़ द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? ये आपका जो है वो कुछ अलग है, थोड़ा-सा अलग है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? शेक लाइम जो है वो आपका क्या है? डिफरेंट जो है वो आ जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not a characteristic features of alloy? तो इसमें आपने बताना है कि इनमें से which of the following is not a characteristic features of alloys? तो एलॉय से रिलेटेड इसकी एलॉयज की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, एलॉय की विशेषता जो है वो बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एलॉय की जो आपके पास मिक्सचर है, सॉल्यूशन है,
होमोजीनियस सिस्टम है, बट आपका कंपाउंड नहीं है। एलॉयज जो है वो आपका कंपाउंड का फीचर नहीं आएगा। एलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट। क्या है? एलॉयज के अंदर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सिस्टम मिक्स्ड टुगेदर टू एक्वायर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। जो आपके पास सिस्टम बनेगा दैट विल एक्वायर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो, मिक्सचर की जब भी बात होती है तो एक होमोजीनियस मिक्सचर आता है, एक हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर आता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नमक और चीनी का घोल ले लीजिए, या फिर आप लोग जो है वो नमक और पानी का घोल, सॉरी, चीनी और पानी का घोल लीजिए, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली जो है वो मिक्सअप हो जाए तो यूनिफॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। हीट्रो में ऑयल और वाटर का मिक्सचर ले लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन क्या है? सॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताइए जल्दी से, आपकी जो मिट्टी है, आपकी जो सॉइल है, वो किस तरह का एक एग्जाम्पल है? अगर आपको चीजें विजिबल है तो जल्दी से चैट ऑप्शन में आंसर करना है सभी ने। सॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इनमें से आपने बताना है कि सॉइल जो है वो आपका किस तरह का एक मिक्सचर है। तो आप सभी जानते हैं सॉइल के अंदर जो है वो अलग अलग चीजें प्रेजेंट है। तो एक तरह से जो है वो क्या है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें होमोजीनियस तो हो नहीं सकता, मॉलिक्यूल्स है नहीं, कंपाउंड है नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सॉइल जो है वो आपका क्या है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर डी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ए मिक्सचर्स। तो बताइए जल्दी से, इसमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ए मिक्सचर्स? टिन, सी वाटर, सॉइल या फिर एयर। तो बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सा आपका जो है वो क्या नहीं है? मिक्सचर नहीं है। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट आंसर करना है सभी ने। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर? ठीक है, सॉइल अभी हमने पढ़ा मिक्सचर है, एयर के अंदर गैसेस का मिक्सचर है, सी वाटर इज आल्सो मिक्सचर, बट टिन जो है वो आपका एक प्योर आ जाएगा। तो टिन को हम लोग क्या बोलेंगे? टिन इज नॉट ए मिक्सचर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर सब्सटेंस। तो बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सा जो है वो आपका क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मिल्क है, लाइम वाटर है, आइस है या फिर सॉइल। तो बताइए जल्दी से, इसमें से जो है वो आपका कौन सा एक प्योर सब्सटेंस है? तो आप सभी जानते हैं मिल्क है, लाइम वाटर है, आइस है या फिर सॉइल है। तो मिक्सर जो अगर हम बात करें मिल्क की, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो है वो प्रेजेंट है। लाइम वाटर की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं, या फिर इसमें जो है वो सोडा, वो सब चीजें आ जाती हैं। सॉइल इज ऑल्सो ए मिक्सचर, बट आपका जो है वो आइस, आइस इज द फॉर्म ऑफ वाटर, एंड आइस को हम लोग क्या बोलेंगे? आइस जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एट फ्रोजन स्टेट। आइस जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है एट इट्स फ्रोजन स्टेट। तो वी कैन से आइस इज एन ए एग्जाम्पल ऑफ प्योर स्टेट। आइस जो है वो आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ प्योर स्टेट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखो क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ए ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंसिस्टेंट। तो जल्दी से बताना है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंसिस्टेंट्स। तो बताइए, आइस, आइसक्रीम, एयर या फिर हनी। तो सिंपली में अगर हम बात करें
तो हनी के अंदर जो है वो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, सिंपल सी बात है। आपका एयर के अंदर अलग अलग गैसेस होती हैं, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज नॉट ए मिक्सचर ऑफ, नॉट पूछा है, ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ अलग अलग कॉन्सिस्टेंट का मिक्सचर है। आइसक्रीम के अंदर भी अलग अलग चीजें जो है वो पाई जाती है, बट आपका आइस अभी उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन। अभी पहले पूछा था कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ प्योर स्टेट, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपका जो है वो अलग अलग मिक्सचर से जो है वो ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग सिंपली आंसर करेंगे कि आइस जो है वो प्योर स्टेट है, तो इसमें अलग अलग कॉन्सिस्टेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। सिंपल है। चलिए सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपाउंड। तो दो या दो से अधिक जब एटम आपस में मिलते हैं, जैसे मैंने कहा NH3 अमोनिया, मैंने कहा मीथेन CH4, मैंने कहा वाटर, तो ये क्या है? कंपाउंड है ये। मतलब यहाँ पे दो या दो से अधिक हमारे क्या मिल रहे हैं? एटम जो है वो आपस में मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक, इनमें से कौन सी जो है वो विशेषता नहीं है, करेक्टरिस्टिक नहीं है ऑफ ए कंपाउंड, composition of variable, all particle of compound are only one type, ऐसा भी नहीं हो सकता है। particle of compound have two or more element, बिल्कुल सही बात है। its consistent can be not be separately by physically method, तो ये भी सही बात है। वेरिएबल भी होते हैं, चेंजेबल भी होते हैं, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी, सिंपल है ऑप्शन नंबर बी। यस, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओनली वन टाइप नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के जो है वो आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले उससे पहले एचपी टेट नॉन मेडिकल का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आया है, तो इसको आप लोग जो है वो स्टडी सर्विस ऐप पे जाके जो है वो विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन ए कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। इन ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो बताइए जल्दी से, मास, वॉल्यूम, साइज या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए जल्दी से क्या करेक्ट आंसर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डेफिनेशन प्रोपोर्शन, उसके अकॉर्डिंग द गिवन केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज कंटेन इट्स कंपाउंड एलिमेंट बाय फिक्स्ड रेशो बाय मास, फिक्स्ड रेशो बाय देयर मास। तो ये आपने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर जो है वो जरूर पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका जो है वो डेफिनेट रेशियो में जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो मास जो है वो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर, तो इसमें आपने बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर, तो बताइए जल्दी से कौन सा हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विनेगर, मिल्क या फिर सोडा वाटर। तो आपने याद रखना है मिल्क जो है वो आपका क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हिट्रोजीनियस, तो हमारा जो है वो मिल्क क्या आ जाएगा, एग्जांपल ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज ए ड्राई आइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज ए ड्राई आइस, तो किसको जो है वो ड्राई आइस कहा जाता है, तो बताइए जल्दी से विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एज ए ड्राई आइस। तो आपने याद रखना है
सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस जो है वो कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस जो है वो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन इज ए, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है वो क्या है? मैटर की जो है वो स्टेट है, बट कौन सी स्टेट है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी ने याद रखना है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की पांचवी अवस्था के रूप में जो है वो इसको जाना जाता है। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर? तो मैंने कहा था पांच, फाइव जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर आती है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द लेटेस्ट डिस्कवर स्टेट ऑफ मैटर। तो हमें पता है कि लेटेस्ट जो डिस्कवर्ड हुई है दैट इज प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी। प्लाज्मा जो है वो क्या है? लेटेस्ट जो है वो डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर है। यस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड? तो इसमें से आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड, इनमें से कौन सा जो है वो सॉलिड है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल या फिर ईथर। तो आपने याद रखना है यहाँ पे आपका आइडोफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ऊपर नीचे है, बट स्टिल आपने याद रखना है आइडोफॉर्म जो है वो क्या है? सॉलिड स्टेट जो है वो आती है। सॉलिड स्टेट में जो है वो आइडोफॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप में से भी कोई चाहता है कि मेडिकल, नॉन मेडिकल, टेट हो या फिर टीजीटी हो, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्टडी सर्विस की टीम के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे ऑफिशियल नंबर 7591046600 पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एचपी मेडिकल टेट का जो है वो नया बैच आ चुका है। तो एक बार जो है वो आप ऑफिशियल नंबर और प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप जो है वो डाउनलोड करके चीजों को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड द अरेंजमेंट ऑफ एटम सॉलिड इज। तो जब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, लिक्विड का जो है वो क्या करते हैं, लिक्विड का हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ऑफ लिक्विड एज सॉलिड, सॉलिड के साथ जो है वो लिक्विड का कंपैरिजन करते हैं। तो फार अपार्ट, दूर नहीं लाई करते हैं, लेस क्लोजली नहीं है, वेरी क्लोजली नहीं है, तो या फिर नॉट क्लोजली पैक्ड। क्या होता है, लिक्विड के कंपैरिजन में सॉलिड, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है दूर दूर, इतने दूर दूर लाई करते हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली जो है वो पैक्ड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे NaCl या फिर आपने डायमंड का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ा होगा। तो अगर हम लिक्विड का सॉलिड के साथ कंपैरिजन करें, पानी और एक आप जो है वो कोई भी सॉलिड चीज ले लीजिए, ठीक है। ये पेन भी एक सॉलिड है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है आपस में बिल्कुल क्लोजली जो है वो पैक्ड है। तो वी कैन से in comparison of liquid the arrangement of atom of solid they are very close या फिर very closely packed to each other, क्योंकि सॉलिड जो है वो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से सॉलिड का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। सॉलिड का जो है वो उसी के अंदर अगर हम बात करें तो उनके बीच के जो है वो रिजिड रहते हैं, हार्ड रहते हैं, इनकम्प्रेसिबल जो है वो नेचर के रहते हैं। तो सिंपली हमें पता है
कि इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली जो है वो पैक्ड होते हैं। चलिए, सब्लिमेशन क्या होती है? तो बताइए सब्लिमेशन क्या है? तो वी नो दैट व्हेन द solid molecules are directly changed in the form of gases without converting in liquid. जब solid molecules, when the solid molecule is directly converted to gases, ठीक है, विदाउट लिक्विड, लिक्विड में नहीं जाएंगे, सीधा डायरेक्टली जो है वो क्या है, सॉलिड टू गैसेस में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग जो है वो नाम देते हैं सब्लिमेशन। अब देखिए सब्लिमेशन का एक घरों में कॉमनली जो है वो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे नेफ्थलीन की गोलियां आप लोग सॉलिड फॉर्म में मार्केट से लाते हैं, और उन गोलियों को जब आप लाते हैं मार्केट से, तो आप लोग क्या करते हैं, उनको सेम एज इट इज कपड़ों में या फिर बेड वगैरह में ऐड कर देते हैं, रख देते हैं। और कुछ टाइम के बाद आप लोग जब उसको खोल के देखते हैं, आप लोग पाएंगे कि पहले जो आपकी गोली इतनी बड़ी थी उसका साइज इतना हो गया है, और कुछ टाइम के बाद फिर से आप जब देखेंगे तो उसका साइज बिल्कुल ही कम हो चुका होगा, बिल्कुल ही जो है वो उसका साइज खत्म हो चुका होगा। इट मींस पहले आपने सॉलिड लाया और उसके बाद आपने देखा वो गैसेस में चली गई है। तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। तो आपने याद रखना है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ड्राई आइस एंड कैंपर। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कहाँ गया? ए ऑप्शन। ठीक है।